मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की हमारे ऊपर और मतलब कि हमारे डाउट सॉल्व करने में और मतलब कि हमें ऐसे मॉरली सपोर्ट करने में भी। तो डेफ़िनेटली मेरे पास में वर्ड्स नहीं है उन्हें थैंक करने के लिए कि हम तो सर तो हम लोगों को बोल के रखते थे कभी भी कुछ भी हो तो फ़ोन कर देना और सर फ़ोन उठा देते थे कभी भी। सर ऐसा इनके नहीं मतलब किसी भी 11-11 बजे तक भी बातें चलती थी। जब भी साहिल थोड़ा सा भी ऐसे डिप्रेशन में जाता तो अगर रात को इसने 10:30 भी कॉल किया तो सर ने अटेंड किया। सर और मैं दोनों डिस्कस करते थे पेपर पे। सर बताते थे कि तुम इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे थे तो फिर इसलिए वो गलत हो गया। आपने केवल जे एडवांस में सफलता नहीं पाई बल्कि एक पूरी सीरीज आपकी, मतलब 10th 12th उसके बीच में इतने बड़े ओलंपियाड, जेई मेन, जे एडवांस, मतलब ये लगातार सफलताओं की एक पूरा क्रम रहा है। और ये सब चीज़ें ऐसे बाई चांस नहीं होती हैं ना। ऐसे बोलते हैं कि क्वालिटी स्टडी तो इम्पॉर्टेंट होती है बट उसके साथ साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में भी पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ किरदार ऐसे खूबसूरत होते हैं कि उनकी वजह से कहानियां सुंदर बन जाती हैं, और कुछ कहानियां सुनने में, सुनाने में इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि उनमें प्रेरणा भी होती है, उनमें विश्वास भी होता है, उनमें परिश्रम भी होता है, उनमें किए गए संघर्ष की बातें भी होती है, और फिर बहुत सारी बड़ी सफलताओं को, बहुत बड़े परिणामों को लेकर के कहानियां आती हैं। मैं विष्णु पारिक आपका अभिनंदन करता हूँ मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मेरे साथ में एक बच्चा है जिसका नाम है साहिल। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि साहिल 7th क्लास में हमारे साथ में जुड़ा। 7th क्लास से मैट्रिक्स में होते हुए बच्चा यहाँ पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और बहुत सारी परीक्षाएं इसने पास करी। इसके 10th के बोर्ड की बात मैं करूं तो इसने सीकर टॉप करा, 98.8 परसेंटाइल इसके सीकर टॉपर के रूप में थे। उसके बाद में इसने कई सारे ओलंपियाड्स को, बड़ी एग्जाम्स को, IOQM, INMO, उनको क्लियर करा। उसके बाद में भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम आता है जेई, और जेई मेंस में इसके 99.987 परसेंटाइल आए। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा एग्जाम जेई एडवांस, और उसमें इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत रैंक ला करके इस बच्चे ने इतिहास रचा है। आइए मैं इस पूरी कहानी से आपको मिलवाता हूं। मेरे बाईं ओर साहिल बैठा ही है, साहिल के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं साहिल के पापा, और उनके प्रति हमारा सम्मान इसलिए ज्यादा है कि आपने अपना पूरा जीवन भारतीय सेनाओं में अपनी सेवा दे करके लगाया है, और जो देश सेवा आपने करी, आज कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसका परिणाम आपको साहिल की सफलता के रूप में दिया है। एक ऐसा किरदार भी है, चूंकि पापा आर्मी में है तो ज्यादा समय बच्चे को दे नहीं पाते, लेकिन एक ऐसा किरदार जिसको ईश्वर का सदृश अवतार मानते हैं, और जिन्होंने साहिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस पूरी परीक्षा, इस पूरी जर्नी को जिया है। मेरे दाईं ओर बैठी है साहिल की मम्मी। मैम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो साहिल के इतने बड़े परिणाम के लिए। मैं साहिल से शुरू करता हूँ। साहिल, आपका परिवार यहाँ बैठा है, पापा मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, जेई एडवांस का रिजल्ट आया है और उसकी बड़ी सफलता आपके पास में है। इतनी सारी सफलताएं आपने पाई है कि जेई में जो है इतनी शानदार रैंक आपने हासिल करी, उसके पहले आपने 10th में सीकर टॉप करा, उसके पहले IOQM या INMO भी आपने एग्जाम्स के पास करे। डेफिनेटली माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, पर इसमें एक रोल उन टीचर्स का, उस सिस्टम का भी होता है जिसके साथ आप एक काम कर रहे होते हैं, और वो सिस्टम था मैट्रिक्स। तो अपनी इस बड़ी सफलता का जो पूरा श्रेय है वो माता पिता के साथ में मैट्रिक्स को जाता है, पर मैट्रिक्स के रोल को आप कैसे देखते हो? मतलब कि मैट्रिक्स का रोल तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा रहा था। मतलब कि जैसे जो अगर मैं ओलंपियाड्स की बात भी करूँ तो उसमें भी डेडिकेटेडली बताना कि क्या पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करना है। मतलब कि उसके अंदर भी डेडिकेटेड टेस्ट्स बना के देते थे टीचर्स। और मतलब कि उसके अकॉर्डिंग भी जैसे कि 10th में हम लोग ओलंपियाड्स और बोर्ड्स दोनों कर रहे थे। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स ने बताया था कि ठीक है, तुम मतलब कि पहले ओलंपियाड्स के ऊपर फ़ोकस करो। फिर जैसे हमारा अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे RMO खत्म हुआ था, तो उस टाइम पे फिर हुआ था कि अब बोर्ड्स का पढ़ लो। तो वो 2-3 महीने में इस टाइप से वो मैटर प्रिपेयर करके देना कि 2-3 महीने में पढ़ के भी एक अच्छा स्कोर आ जाए 10th बोर्ड के अंदर। तो मैट्रिक्स के रोल को बड़ा रोल देखते हो। एक बड़ा ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जेई एडवांस की ये रैंक एक्सपेक्टेड थी? फिर मतलब कि नहीं एक्सपेक्टेड तो नहीं थी। सोचा नहीं था ऐसा? हुँ। क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर वाला जो दिन था आपका, वो दिन कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था कुछ? फिर मतलब कि जैसे कि पेपर 1 तो मेरा ठीक गया था, बट हाँ। पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में मतलब कि थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई थी और मतलब कि थोड़ा-सा वहाँ पे सेंटर के अंदर भी फैन्स वगैरह चल नहीं रहे थे, तो फिर वो थोड़ी-सी ज़्यादा गर्मी हो गई थी वहाँ पे। जी, जी। तो वो थोड़ा-सा पेपर वहाँ पे बिगड़ गया था पेपर 2, तो वो जेई एडवांस का रिजल्ट आया, सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? सर मतलब कि रिज़ल्ट तो मैंने देखा था, मतलब कि पेरेंट्स थे साथ में, ठीक तो है। क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? खुश हुए थे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा। सिंपल खुश हुए थे या बहुत एक्साइटेड थे? हाँ, मतलब कि खुश हुए। मैं सर से पूछता हूँ,
सर आप तो आर्मी में रहे हैं, तो पूरा जी। समय लगभग आर्मी को देना पड़ता है। आर्मी वाले लोगों के लिए निजी जीवन बहुत कम होता है। बहुत कम होता सर। पर बच्चा जो था वो एक बड़ी जर्नी कर रहा था। जी जी सर। इसकी शुरू से प्रिपरेशन का मन था, तो 7th क्लास है हमारे साथ में, और हम तभी से देख रहे हैं कि बड़ा फोकस्ड होकर उस जर्नी को जी रहा है। तो आप तो वहां रहते थे, फिर बच्चे को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे बातचीत वगैरह होती थी बच्चे से? बच्चों को पहले से खुद मोटिवेट, दूसरा जो मैट्रिक्स के टीचर्स लोग हैं जी। उन्होंने शुरू से काफी मोटिवेट किया, और इसकी मम्मी के साथ इसका ज्यादा तालमेल है। अच्छा, बॉन्डिंग अच्छी है इनके तो साथ में। मम्मी हमेशा गाइड करती थी, बाकी पढ़ने के मामले में तो इसको गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। ठीक है, पहले इसका पहला फोकस ही पढ़ाई है, बाकी काम बाद में, सेकंड ऑप्शन है इसका। बाकी सब सेकंड चीजें पर होती हैं। इसमें मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। शुरू से ही, पहले स्कूल में था तब भी, जैसे मैथ्स की एक मैम थी प्रियंका मैम वगैरह, हाँ जी और कई सर थे, जी उन्होंने अच्छा हैंडल किया इसको। जी, उसके बाद अभी जेई में आने के बाद एजी सर ने बिल्कुल संभाल लिया, संभाल मतलब करके रखा। अपने बच्चे की तरह केयर किया, मतलब उसको टेक जी। केयर किया। जी जी जी। मैम खूब खूब बधाई आपको। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि बच्चे जब सफल होते हैं तो माँ को बड़ा आनंद आता है। माँ को ऐसा लगता है कि ये सफलता उसी की सफलता है। बिल्कुल सर। जे एडवांस में पास ही हुआ है, लेकिन आपको लग ये रहा होगा कि आप पास हुए उसमें, और चूंकि आपने इसके साथ में पूरा, तो थोड़ा सा इसकी जर्नी के बारे में, कैसे रहता था, कैसे पढ़ता था, क्या करता था, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर देखो, ये मतलब वैसे तो कोचिंग से आने के बाद कंटिन्यू इसकी पढ़ाई ही चलती थी, अपने रूम में बैठा पढ़ता था। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर आता था, जब इसको कुछ खाना वाना होता, या फिर कोई थोड़ी सी देर मतलब रिलैक्स करने के लिए। जी जी। बाकी तो सर इसका और मुझे लगता है आपकी भी पूरी एकदम, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वैसे सी तैयारी चली होगी, क्योंकि इसको संभाल के रखना, कब इसका ब्रेक आए, कब इसको कुछ खाने को दें। हाँ, बस इसका गेट खटखटाना, या फिर मतलब इसने खुद से थोड़ा सा बाहर आके। और सर जब भी मतलब ये अपने एग्जाम की रैंक बताता, कोचिंग के एग्जाम की भी, टेस्ट की, तो मतलब मेरे को बहुत खुशी होती कि जैसे इसकी जीत नहीं मेरी जीत हुई है। जेईई एडवांस में इसका जो इतनी शानदार रिजल्ट आया, ये रैंक आई है, ये जब रिजल्ट आपने देखा तो आपको कैसा लगा? पहले तो सर थोड़ा हार्ट बीट बढ़ी हुई थी जी लेकिन जब पता चला कि हाँ अच्छा स्कोर है इसका जी, तो मैं भगवान का भी खूब शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने इसका जी जी साथ दिया। मैट्रिक्स की फैकल्टी टीम ने, एजी सर ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर। मुझे इस बात से एक बात ध्यान आती है साहिल की, मैट्रिक्स में स्टूडेंट और टीचर्स की काउंसलिंग वर्ष भर चलती है लगातार, आपकी पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में। डेफिनेटली आपकी भी चली होगी। अभी सर भी कह रहे थे कि एजी सर ने इसको बिल्कुल बच्चे की तरह रखा, मैम भी कह रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने, जितना सर मैं नहीं संभाल पाई ना, हाँ, उतना सर ने संभाला है। और थ्रू आउट द ईयर भी ही सर कोई टीचर ऐसा मिलेगा या कोई नसीब से मिलता है, हर स्टूडेंट को ऐसा सर शायद मुश्किल से, पढ़ाने वाले सब बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक गुरु के साथ साथ एक मेंटोर के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, क्या मतलब मैं क्या बोलूं कि जैसे बिल्कुल ही मतलब इसके एक सपोर्टर, इतने ज्यादा इसको संभालने वाले, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि घर में एक माँ थी और यहाँ पर भी एक माँ थी जो उतने प्यार से संभाल भी रही थी, गुरु के रूप में भी, और यूं समझो कि सर माँ के रूप में भी, मतलब बहुत एजी सर ने इसको इतनी मुश्किल दौर में भी इसको संभाला है कि जहाँ मैं हारती हुई नजर आई ना जी, वहां मेरे को एजी सर ने इतना सपोर्ट मिला उनसे कि मतलब वो हार जीत में बदल गई। बहुत ही बढ़िया बात है। डेफिनेटली आज तो सर को भी थैंक्स बोलने का समय। बिल्कुल सर को तो थैंक्स जुबान से क्या सर, दिल से हमेशा थैंक्स रहेगा। बहुत ही बढ़िया बात है ये। और साहिल जब से स्कूल में आया मैट्रिक्स में जी, इसके मैट्रिक्स स्कूल की जो फैकल्टी टीम है, इसके सारे टीचर्स मैम, इसको पढ़ाने के साथ साथ इसका इतना ध्यान रखा गया कि मतलब मेरे को शुरू से इतना अच्छा लगता कि साहिल का पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम देखिए, मैं और नीट डिवीजन के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी बेटी नीट डिवीजन में भी पढ़ी और मैं इस वीडियो के थ्रू मान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बात अलग है कि मेरी बच्ची कुछ नंबरों से रह गई, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर किसी को नीट की तैयारी भी करवानी है तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में अपने बच्चे को डाल के देखें, और मान सर
का पढ़ाने का तरीका और मान सर का बच्चों के ऊपर फोकस और उनका ख्याल रखने का ज़्यादा तरीका केयर करना। आप डालोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैट्रिक्स नीट डिवीजन में भी बहुत अच्छी फैकल्टी टीम है और बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। आपने तो हमारे तीनों डिवीजन को आशीर्वाद दे दिया। स्कूल में बच्चा सर पढ़ाई है, नीट का को भी आपने मेरे आशीर्वाद तीनों दिया। बच्चे, हाँ वो बात अलग है कि सर एमबीबीएस में हाँ वो ठीक है, नहीं मिल मतलब पाई, कुछ लेकिन जी, जी, बहुत कुछ सीख के गई है मेरी बेटी। और आज शायद मैट्रिक्स की तैयारी की वजह से ही वो सीयूराज में एडमिशन है उसका, बायोटेक कर रही है, बहुत अच्छे से उसकी सीजीपी चल रही है। बहुत बढ़िया। मैम इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए 2 रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें अपेक्षाएँ कुछ नहीं होती और उनको देने का भाव सदा बना रहता है, एक माता-पिता का और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स का, गुरुओं का। ये दोनों सदा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बड़े बनें, हमसे आगे जाएँ, जितनी सफलताएँ हमने पाई उससे ज़्यादा जाएँ। तो आपका तो बहुत स्वाभाविक था और हमारा भी ये कि भई हमारे पास कोई बच्चा आया है, तो हम यही चाहेंगे कि वो बच्चा बहुत बड़ा बने, क्योंकि इसके बड़े बनने में हम अपने आप बड़े बनते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम यही चाहते हैं कि भई बच्चे अच्छा करें, लेकिन उसके लिए बच्चों में भी वो अनुशासन चाहिए, पेरेंट्स में भी वो गंभीरता चाहिए, तब ये परिणाम आ पाते हैं और यही कारण है कि इतने बड़े परिणाम आज हम लोग लेकर के आए हैं। साहिल, मैं पूछना चाहूँगा कि मैट्रिक्स में सिस्टम रहता है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चों के बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, चलते रहते हैं। कई बार टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, कई बार क्लासेस में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट की और टीचर्स की लगातार आपस में इंटरेक्शन, काउंसलिंग होती है। हाँ। उसका तुम्हारी सफलता में क्या रोल है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए कितनी बेनिफिशियल रही? वो सर डेफ़िनिटली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था, मतलब कि जैसे कि हमारी जब जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती थी और जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज़ भी होती थी, तो मतलब कि कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई पेपर कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाता था। तो मतलब कि थोड़ी रैंक नीचे से जाती थी। तो फिर मतलब कि उस टाइम पे भी मतलब कि ऐसा होता था कि सर हर पेपर के बाद में मतलब कि सारे बच्चों को कॉल करते थे और मतलब कि पेपर खुद भी एनालाइज़ करते थे उनके साथ में, कि तुमने ये मिस्टेक क्यों की और इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों दिया है? इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते थे तुम, फिर यहाँ से टाइम बचा सकते थे। फिर ऐसे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ भी बताते थे और उसके साथ-साथ फिर वो मोटिवेट भी करते थे कि कोई बात नहीं, एक पेपर खराब हो गया तो नेक्स्ट पेपर अच्छा भी हो जाएगा। ठीक तो बात है। कोई टेंशन नहीं लेनी है इसके लिए, बस पढ़ते रहो। आज मेरे पास सर सुबह-सुबह की बताता हूँ मैं सुबह आज रनिंग करने गया हुआ था, तो मेरे पास दिल्ली से एक कॉल आया। उन्होंने मेरे से पूछा कि भई आजकल हमने सुना है कि सीकर में भी जेईई की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, नीट की अच्छी तैयारी होती है, लेकिन हमने कोटा का नाम सुना था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल है, सीकर में भी बड़ा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सीकर में कोटा से स्पेशल क्या है? तो मुझे लगता है कि मम्मी ने जो अभी बात बताई, हाँ, कि डेफ़िनिटली। जी सर इतना सारा काम देखते हैं, खुद क्लासेस भी लेते हैं, तो तुम्हें जब ज़रूरत होती थी अवेलेबल होते थे वो? हाँ, मतलब कि हम तो सर तो हम लोगों को बोल के रखते थे कभी भी कुछ भी हो तो फ़ोन कर देना और सर फ़ोन उठा लेते थे कभी भी। सर ऐसा इनके नहीं कभी होता। भी सर, मतलब किसी भी टाइम। 11-11 बजे तक भी बातें चलती थी। जब भी साहिल थोड़ा-सा भी ऐसे डिप्रेशन में जाता, हुँ, तो अगर रात को इसने 10:30 भी कॉल किया तो सर ने अटेंड किया, हुँ, 11 बजे भी कॉल किया तो सर ने अटेंड किया। हुँ, अगर चाहे रात की 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, वो करना होता है। कॉल, पक्का कॉल, सर तुरंत उठाते। आपको लगातार होमवर्क दिया जाता है, स्टडी मटेरियल होता है, आपके टेस्ट होते हैं। मतलब यदि मैं बोलूँ कि ओवरऑल सिस्टम जो है मैट्रिक्स का, उस पे यदि साहिल की कोई मैं कमेंट चाहूँ कि उस पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में साहिल क्या बोलना चाहेगा? तो सर मुझे थोड़ा बताएँ। ओवरऑल सिस्टम तो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि नोट्स भी एकदम टॉप क्वालिटी के हैं। हुँ, मतलब कि कुछ ऐसा होता नहीं है कि जो बाहर से आ जाए नोट्स के, मतलब कि सब कुछ रिलेटेबल होता है उनसे, कि ठीक है। नोट्स से आप सब कुछ रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल में जैसे मॉड्यूल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्वेश्चंस। हुँ, उसके अंदर भी जैसे हमारे मॉड्यूल्स के अंदर स्पेसिफिकली पहले तो जे1 से लेके जेईई एडवांस एक्सरसाइज तक सॉल्व करवाते हैं और फिर जी। मतलब कि चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं कि मतलब कि उनसे थोड़ा और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है कि आप और ज़्यादा अच्छे से सोच पाओ। हुँ, और फिर मतलब कि अ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और उसके बाद में हमें एडिशनल असाइनमेंट्स और दिए जाते हैं कि और तुम प्रैक्टिस सॉल्व करो और करो। और फिर मतलब कि उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। और मतलब कि मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा था कि ये सारा का सारा मटेरियल, और ये मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी था, कि मतलब कि ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया मुझे एडवांस के पेपर के अंदर, बट सब कुछ इससे रिलेटेबल था। मतलब ओवरऑल सिस्टम ऐसा है कि यदि कोई बच्चा उसको ढंग से फॉलो करता है, तो फिर जेईई एडवांस वाले एग्ज़ाम के दिन भी उसको कोई घबराहट नहीं होगी, उसको कोई चिंता नहीं होगी। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। और आपने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ फ़ील करी हो या कुछ ऐसा रहा हो? नहीं मतलब कि वो सफिशिएंट रहता था। ठीक है। एक चीज़ और आती है कि जब बच्चे इस उम्र में आते हैं, तो उनको सोशल मीडिया बड़ा अट्रैक्ट करता है। उनको लगता है कि
इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दें, फेसबुक चला लें या स्नैपचैट कर लें या व्हाट्सएप कर लें, सोशल मीडिया यूज़ करते थे आप? नहीं सर, मतलब कि पेरेंट्स भी इंस्टाग्राम वगैरह तो पेरेंट्स तक यूज़ नहीं करते, तो हमारा तो कोई फोन ही नहीं सवाल। था सर इसके पास, फ़ोन ही नहीं था है इसके ही नहीं पास। इसके पास कोई फोन। अ, मम्मी का फोन से अभी ही जैसे मैं समझ तो गया था, अभी मम्मी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने हम्म, कहा कि एक बार एक बच्चे का कॉल आया तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी सब्जी लेने, तो बोले मेरे से बात हुई, इसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल फोन नहीं अभी नहीं तक था। नहीं वो है, तो अभी लेके कॉलेज देना तक। पड़ेगा। अभी लेके देंगे जब हाँ। जे एडवांस का रिजल्ट आ गया तो अब हाँ, तो इसको अब तो बिल्कुल, लेके अब जब देंगे। कॉलेज जाएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया का लालच हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर लेता है, हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं लगाया तो क्या ही किया। पर मुझे लगता है कि पहले स्टेटस बना लेना चाहिए, उसके बाद में स्टेटस लगाएंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। उसको मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है और आज इस वीडियो को तुम्हारे टीचर्स भी देख रहे होंगे, डेफिनेटली देखेंगे जब ये वीडियो उनके सामने आएगा, तो उनको कोई मैसेज देना तो तुम बोल सकते हो उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे रिश्तों में हम सामने से बात बोल नहीं पाते हैं, पर आज मौका है, वो सामने नहीं है, लेकिन इस वीडियो को डेफिनेटली वो देख रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब कि मैं सारे टीचर्स का थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब कि इस काबिल बनाया कि ये रिज़ल्ट आ पाया। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की हमारे ऊपर, और मतलब कि हमारे डाउट सॉल्व करने में, और मतलब कि हमें ऐसे मॉरली सपोर्ट करने में भी। तो डेफ़िनेटली मेरे पास में वर्ड्स नहीं है उन्हें थैंक करने के लिए अभी। बहुत अच्छी बात है। देखो आपने केवल जे एडवांस में सफलता नहीं पाई, बल्कि एक एक पूरी सीरीज आपकी, मतलब 10th 12th उसके बीच में इतने बड़े ओलंपियाड, जेई मेन, जे एडवांस, मतलब ये लगातार सफलताओं की एक पूरा क्रम रहा है। और ये सब चीजें ऐसे बाई चांस नहीं होती है ना, इसके लिए कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रेगुलर करनी पड़ती रहनी होती है, या कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करने होते हैं। तो चूंकि इसको आपके जूनियर्स भी देखेंगे और उनके लिए एक बहुत अपने आप में सीखने वाली बात होगी, तो इतनी बड़ी सफलताएं पाने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगातार करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए? सर, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, कि मतलब कि आपका टाइम टेबल मोटा-मोटा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि पूरा फिक्स नहीं होना चाहिए, बट एक मोटा-मोटा तो फिक्स होना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। कि आप एटलीस्ट एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स तो पढ़ रहे हैं। हम्म, मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि क्वालिटी स्टडी तो इम्पोर्टेंट होती है, बट उसके साथ-साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में भी पढ़ना ही पड़ेगा। सही बात है। तो वो आपका होना ही चाहिए कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम तो पढ़ना ही है, और मतलब कि रेगुलरली रिविज़न भी करना है साथ के साथ। और मतलब कि डोंट्स में मैं बोलूँगा कि जैसे कि हम लोगों ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, तो आपको भी मतलब कि फ़ोन से दूर ही रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरीके से कंसंट्रेशन भी कम करता है। कि मैंने मतलब कि कुछ मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, तो मतलब कि वो कंसंट्रेशन कम ही करता है एक तरीके से, तो वो आपको उस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए एक हम्म, तरीके से। तो तो ये मतलब डेफिनेटली ये सलाह ऐसी है जो इस वीडियो को देखने वाले लोगों के खूब काम आने वाली है। हाँ। अ, अब साहिल पहले एक क्लास मतलब फेलो के रूप में होता था, पर अब तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनके लिए तुम एक रोल मॉडल भी हो, तो तुमने दो बातें तो उनको बता दी कि कंसिस्टेंट स्टडी करो, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो। चूंकि ये जर्नी इतनी लंबी होती है कि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को लगता है कि यार डिमोटिवेट होने लगते हैं, होगा नहीं होगा, हाँ। खुद के अंदर शंकाएं आने लगती हैं। उनसे आपने कम आउट कैसे किया, और वो मैसेज जरूर आप अपने जूनियर्स को दो, क्योंकि पूरी जर्नी को लगातार एक तरीके से जीते जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बच्चे कई बार बीच में टूट जाते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या तुमने उसको कैसे कम आउट किया, और उनके लिए क्या मैसेज है? तो जैसे कि मतलब कि कभी ऐसा होता था कि जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे उनके अंदर कभी थोड़े कम नंबर आ गए, या फिर कभी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी, या फिर कभी रैंक थोड़ी ख़राब हो गई। तो फिर मतलब कि सबसे पहले तो मतलब कि मैं तो पहले तो पेपर एनालाइज़ करता था कि मैं इसमें कितना कर सकता था और मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक की। फिर उसके बाद में मैं मतलब कि अगर मेरे को थोड़ा और लगता था, तो मैं अपने टीचर्स को, जैसे मेरे मेंटर एजी सर थे, तो मैं उन्हें कॉल कर देता था कि सर मेरा तो बहुत ख़राब हो गया पेपर, मतलब कि मुझे मिलना है आपसे आके। तो फिर सर बता देते थे नेक्स्ट डे। फिर मैं सर से जाके मिल लेता था, फिर सर और मैं दोनों डिस्कस करते थे पेपर। फिर सर बताते थे कि तुम इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे थे, तो फिर इसलिए वो गलत हो गया, तुम्हें इसे थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसे छोटे तरीके से करना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ भी कि तुमने ये डुएबल क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसा था। तो फिर वो सर बताते थे कि ठीक है, ऐसे कर लो। और उसके बाद में सर मोटिवेट भी कर देते थे कि मतलब कि कोई बात नहीं, एक टेस्ट की तो खराब हुआ है, बाकी नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला कि आपके मेंटर एजी सर थे, तो मतलब क्या बच्चों के ऐसे मेंटर्स मिलते हैं? हाँ, मतलब कि हर स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन होते हैं, मतलब कि जैसे सबको डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स असाइन होते हैं, तो जैसे कि मेरे को एजी सर असाइन हुए थे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यदि कोई मेंटर अपने को मिल जाए कि जहाँ पर भी हम अप्स डाउन आ रहे हैं उनसे बातचीत कर लें, तो चीज़ें थोड़ी आसान बन जाती हैं। मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली थी कि एग्जाम के पहले आप बीमार हो गए थे 10 एक दिन पहले, हाँ। और आपके कुछ टेस्ट भी मिस हो गए थे, हाँ। आप दे नहीं पाए थे। तो
तो ये अपने आप में जस्ट एग्जाम के पहले बीमार होना, टेस्ट मिस कर देना, वो थोड़ा सा कि एक अपने आप में सेटबैक टाइप का होता है। हाँ। उससे कैसे रिकवरी हुई थी, वो क्या था? उस टाइम पे भी मतलब कि मैंने एजी सर को कॉल कर दिया था कि मतलब कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मतलब कि फिर सर ने बोला कि कोई बात नहीं, इतने कम दिनों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस खुद को ऐसे ध्यान में रखो कि तुमने बहुत मेहनत की है और मतलब कि तुम्हारा अच्छा ही जाएगा। तो मतलब कि सर वो पॉज़िटिविटी भी दे रहे थे कि तुम्हारा अच्छा ही जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस पॉज़िटिव माइंड से जाना टेस्ट देने के लिए। अभी चूंकि जे एडवांस क्लियर हो गया है, आईआईटी हमारा इंतजार कर रही है, वहां से आगे इंजीनियरिंग करेंगे। साहिल इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है? नहीं सर, अभी तो इंजीनियर ही बनना चाहता अभी इंजीनियर बनना है, बाद में फिर 4 साल वहां जाने के बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। एक और मुझे इसके पूरे इस जर्नी की घटना याद आती है कि मैट्रिक्स हर बार मैट्रिक्स ओलंपियाड करवाता है और उसमें हर क्लास के बच्चे को एक फॉरेन का टूर मिलता है। जब साहिल ने वो एग्ज़ाम दिया था तो साहिल अपनी क्लास का टॉपर रहा था और उसको सिंगापुर का टूर मिला था, लेकिन साहिल ने उसको स्किप कर दिया था, वो सिंगापुर गया नहीं था। साहिल, थोड़ा जानना चाहूँगा कि सिंगापुर का टूर मिला, फ्री टूर था, खुद का अर्न किया हुआ टूर था, फिर भी आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मतलब कि ये मतलब कि वो 10th क्लास में होने वाला था टूर और उस टाइम पे हमारा आईओकेएम था उसी टाइम पे, मतलब कि 6 to 7 डेज़ का गैप था बीच में। तो उस टाइम पे वो मुझे अफोर्डेबल नहीं लगा उतना कि मैं अपनी प्रिपरेशन जो मैंने अभी तक की है उसको छोड़ के मैं टूर करने जाऊँ रादर। तो फिर मैंने यही सोचा था कि ठीक है, इतना प्रिपेयर किया है तो हम इसी के ऊपर स्टिक करेंगे और फिर फाइनली वो आईओकेएम भी हो गया था काफ़ी अच्छे मार्क्स से। तो मेरे को लगा कि कुछ मिस नहीं किया मैंने यहाँ पे। देखिए, ये बहुत गंभीर बात इसने कही है, क्योंकि मैट्रिक्स का एक रूल होता है कि या तो आप टूर पे चले जाइए, टूर का आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप टूर पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। पर एक बच्चे ने अपने आईओक्यूएम का जो आने वाला एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के लिए अपने फ्री सिंगापुर ट्रिप को जो है वो स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया। वो जो त्याग था, उसने आज साहिल को ऐसा बना दिया कि अभी देश की बड़ी आईआईटी से निकल करके पूरी देश दुनिया में हर दिन घूमेगा। तो आपको कुछ समय कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात साहिल आपकी थी। सर, आप दोनों को भी खूब खूब मेरी ओर से बधाई है और मैम आपको विशेष बधाई है, क्योंकि आपने इस बच्चे के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। डेफिनेटली हमारा अपना काम था, हमने उस काम को किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ में यदि पेरेंट्स साथ में नहीं होते, बच्चों के साथ में वो खड़े नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों को थोड़ा मुश्किल आती है। और आपने जो है वो इसकी जर्नी को आसान बनाने के लिए इतना काम किया, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी खूब खूब बधाई। और साहिल, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप फ्यूचर में न सिर्फ एक अच्छे इंजीनियर बने, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने जो मनुष्यता के लिए कुछ बेहतर करने का काम कर सके। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन का कुछ दौर ऐसा होता है जिसमें आपको सही निर्णय लेने होते हैं, सही लोगों के साथ काम करना होता है, और यदि वो उस समय सही लोग हमारे को मिल जाएं तो वो पूरे जीवन को आसान बनाने वाली घटनाएं, सफलताएं हमारे साथ में जुड़ जाती हैं। जैसा साहिल के साथ आपने देखा कि इसको ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले। पेरेंट्स स्वाभाविक रूप से मिले, लेकिन टीचर्स ने भी, मैम ने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी कि ऐसा लगता है कि जैसे एक इंस्टीट्यूट में माँ मिल गई, जैसे भगवान ही मिल गया हो। और यदि कोई ना कोई मेंटर आपके साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। साथ में साहिल ने अपनी इस कच्ची उम्र में भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत बड़ी उम्र में परिपक्व लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो इतनी सारी सफलताओं के लगातार घटने के पीछे किए गए लगातार संघर्ष और अनुशासन का परिणाम ही ऐसी सफलताएं होती हैं जो साहिल ने पाई है। तो यदि आपका भी सपना डॉक्टर बनना है, आपका सपना इंजीनियरिंग करना है, या हमारे पास तो 7th क्लास से साहिल रहा है, तो अच्छी स्कूलिंग आपको पानी है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल आपको आमंत्रित करती है। आइए और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को अपने बच्चों को बैठ करके उनके साथ में दिखाइएगा कि बिल्कुल आप किसी उम्र का एक बच्चा है, पर उसने इतने सारे अप्स डाउन्स आने के बावजूद भी जेई एडवांस में इतनी बड़ी सफलता पाई है। तो ये एक दिन में होने वाला काम नहीं, लगातार किया गया जो कार्य होता है उसका परिणाम होता है। तो आपका सपना भी यदि ऐसा कुछ है बड़ा करने का, तो आइए, मैट्रिक्स आपके साथ मिलकर के काम करने को तैयार है। आप सपने देखिए, हम उनको पूरा करने के लिए जी जान लगाएंगे। आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन मिलकर के शायद कुछ बड़े परिणाम और दे पाए। मैं पुनः पूरे परिवार को आपको बधाई देता हूँ। खूब खूब बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।